हिस्ट्री 5 मिनट लूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री 1905 से 1942 एक साथ दोस्तों समाप्त करूंगा। देखिए अगर बात करें पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो पेटेंट है ये दोस्तों 20 वर्षों के लिए होता है। कितना? 20 वर्षों के लिए होता है पेटेंट। जीआई टैग जो है ये कितने वर्षों के लिए होता है? कमेंट बॉक्स में छापो। पेटेंट तो दोस्तों हो गया 20 वर्षों के लिए, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए? छाप के बताओ। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों ये कान की हड्डी है, स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज हड्डी है जो कान के अंदर मिलती है, ये सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन, एपिग्लोटिस क्या है? एक्चुअली में दोस्तों जो एपिग्लोटिस है ना, अगर आपसे पूछे ये क्या है तो ध्यान रखना है दोस्तों, एपिग्लोटिस ये भाई साहब ये है हमारा रसगुल्ला। क्या ये है दोस्तों? हमारा रसगुल्ला बहुत खतरनाक टाइप का है। क्या? बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये देखिए ये है दोस्तों अपना रसगुल्ला, ठीक है। इसमें देखना यहां पर दोस्तों ये तो इसकी नाक है। क्या ये इसकी नाक है? ये दोस्तों इसका मुंह है। यहां पर दो नली है। क्या यहां पर दोस्तों दो नली होती है? एक तो होती है श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। और एक होती है दोस्तों खाद्य नली या आहार नली। कौन सी नली होती है? आहार नली। कुल मिलाकर एक से दोस्तों सांस लेते हैं और एक से दोस्तों भोजन जो है नीचे जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि यहां पर श्वास नली के ऊपर दोस्तों एक ढक्कन होता है। क्या ढक्कन होता है? कभी कभी आप देखना जब आप खाना खाते हो ना दोस्तों, तो एकदम जब खाना नीचे गटकते हो ना, तो वो दोस्तों श्वास जो है उस समय नहीं आती है। क्या उस समय श्वास नली जो है ना, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन दोस्तों बंद हो जाता है। अगर ये ढक्कन बंद नहीं होता, जैसे कई बार क्या करते हो आप दोस्तों, फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो साथ में, है ना। अब दोस्तों हुआ क्या, कंफ्यूज हो गया है, ढक्कन खुलू या बंद हुई। क्या अगर दोस्तों सोच के देखो, बात कर रहे हो भाई साहब, श्वास की जरूरत तो पड़ेगी बात करने में, श्वास तो लेनी पड़ेगी। अब ये ढक्कन दोस्तों खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तुम खाना भी खा रहे हो, अब दोस्तों खाना खाए तो ये बंद हो जाए, ये कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया? ये दोस्तों तुमने खाना खाया बोलते समय, और वो खाना जो है ये ढक्कन दोस्तों खुला रह गया, और वो खाना आपके दोस्तों किसमें चला गया? श्वास नली में चला गया। फिर दोस्तों आएगी खांसी। क्या फिर आएगी दोस्तों खांसी? जब तक वो खाना वापस दोस्तों यहां से निकलकर यहां ना चला जाए, तब तक दोस्तों खांसी आएगी। इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या एपिग्लोटिस? तो ध्यान रखना, अब बात नहीं करनी है ना, तो दोस्तों लिख लेना जो श्वास नली है, इस श्वास नली का दोस्तों कैप जो है, श्वास नली का कैप होता है एपिग्लोटिस, गले के अंदर दोस्तों मिलता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यह है दोस्तों पारसेक। क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक, ध्यान रखिएगा। वैसे प्रकाश वर्ष जो है ये भी दोस्तों किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष भी ध्यान रखना दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है? दोस्तों उत्सर्जन तंत्र कौन सा है? किडनी। कौन सा? किडनी। और इस किडनी की दोस्तों इकाई कौन सी है? यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। और दोस्तों किडनी की जो स्टडी है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी भी उसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किडनी दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की इकाई। अगला क्वेश्चन है, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? अब दोस्तों देखो क्या गजब का खेल हुआ है दोस्तों। तुम बस में बैठे हुए हो। क्या ये दोस्तों तुम्हारी बस है? क्या ये हो गई दोस्तों तुम्हारी बस है, और इस बस में दोस्तों तुम यहां पर बैठे हो और सोना बाबू दोस्तों यहां पर बैठी है। क्या यहां पर बैठी है? ये दोस्तों तुम्हारी बस है, बस चल रही है। क्या बस चल रही है? तुम्हारी दोस्तों जो नजर है, क्या तुम्हारी दोस्तों सारी नजर जो है वो सोना बाबू के ऊपर। तुम्हें पता ही नहीं दोस्तों, बस पूरी स्पीड में तुम दोस्तों केवल नजर जमाए बैठे हो कहां पर? सोना बाबू के ऊपर। सोना बाबू की नजर दोस्तों बस की रेस पर है। क्या बस की रेस पर है? अब हुआ क्या? अब दोस्तों बस रुकी। क्या बस ने एकदम ब्रेक लगाया, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है बस की तरफ। तुम्हारे दोस्तों तुम तो लगातार बस के साथ चलते हुए जा रहे हो ना, बस रुक गई, तुम चलते हुए जा रहे हो, एकदम से दोस्तों धड़ाम से किसके ऊपर आओगे? सोना बाबू के ऊपर आओगे। तो जब दोस्तों तुम है ना बस रुकने पर सोना बाबू के ऊपर गिरे, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम।
फिर दोस्तों उसने जो तुम्हारे कान के नीचे मारा उसे कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, दो नियम समझाए मैंने आपको। अगर दोस्तों जब बस रुकी और बस रुकने पर तुम दोस्तों आगे की ओर गिरे तो यह है न्यूटन की गति का पहला नियम, और यह दोस्तों कहलाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। और दोस्तों अगर दोस्तों सोना बाबू ने तुम्हारे दोस्तों कान के नीचे कंटाप बजाया दोस्तों, तुम्हारे मारा थप्पड़, क्या तुम्हारे मारा थप्पड़, तो क्रिया हुई पहले और फिर दोस्तों हुई प्रतिक्रिया। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स। यह है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, यह न्यूटन का तीसरा नियम। तो ध्यान रखिएगा, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना, तुम गिर मत जाना कहीं टेबल पे बैठे बैठे गिर जाओ, पकड़ के बैठ, क्या पकड़ के बैठ। ठीक है, न्यूटन की गति का दोस्तों कौन सा नियम है? पहला नियम है, और यह दोस्तों जड़त्व का नियम कहलाता है। पीएच पैमाना किससे नापते हैं? पैमाना याद रख दोस्तों, पीएच पैमाना जो है ये 0 से 14, क्या 0 से 14 होता है। 7 दोस्तों इसमें बीच का नंबर होता है, क्या बीच का नंबर है। 7 को कहते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं? उदासीन दोस्तों। और जो शुद्ध जल है उसका दोस्तों ध्यान रखना, शुद्ध जल का पीएच जो है वो होता है 7। 7 से कम होगा एसिड, क्या होगा? अम्ल। 7 से अधिक होगा बेस, क्या होगा? क्षार। ये पीएच पैमाना दिया था सोरेनसन। किसने दिया? सोरेनसन ने दोस्तों पीएच पैमाना दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त का पीएच कितना है, तो रक्त का पीएच होता है 7.4। कितना? 7.4। एसिड रेन का पीएच दोस्तों 5.5 के आसपास एसिड रेन का पीएच है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? याद करो, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है मानव रक्त। इसे हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलेंगे? तरल संयोजी उत्तक जो है ये मानव रक्त को दोस्तों कहा जाता है। और रक्त के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है, एक दोस्तों होती है कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा दोस्तों ध्यान रखिएगा 55%, कितना? 55% होता है। और जो कणिका है दोस्तों, जो कार्पल्स है, ये होती है 45%। क्या 45%? प्लाज्मा दोस्तों 55%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉकेट का उड़ना। अरे यही तो था, तुम्हारे बाबू सोना ने मारा थप्पड़ और तुम बन गए रॉकेट। क्या तुम बन गए रॉकेट? तो रॉकेट का जो उड़ना है दोस्तों वो कहलाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है ये दोस्तों रॉकेट का उड़ना। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये रॉकेट है ना दोस्तों, आप देखना जब रॉकेट, आप 14 फरवरी को दोस्तों लाइव देखना, इसरो जब भेजेगा ना रॉकेट को, सैटेलाइट भेजेगा, तो देखना नीचे दोस्तों एक बड़ी खतरनाक तरह की आग लगेगी, है ना। नीचे एकदम से दोस्तों बल लगाएगा कौन? ये रॉकेट जो है नीचे बल लगाएगा, उसे कहते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों कहा जाता है थ्रस्ट। ये नीचे जो बल लगाएगा ना, जितना बल नीचे लगाएगा उतना ही दोस्तों तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। और यह है दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालना। दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? एक्चुअली में दोस्तों आप देखते होंगे, जो दूध का दोस्तों जो बर्तन है, इसमें जो मशीन चलती है, क्या जो मशीन चलती है वो इस दूध को दोस्तों दीवारों पर जोर जोर से मारती है। क्या इस दूध को दीवारों पर दोस्तों जोर जोर से मारती है, जिसके कारण दोस्तों मक्खन जो है वो यहीं पर रह जाता है। क्या मक्खन यहीं पर रहता है दोस्तों, इसे कहते हैं दूध से मक्खन। और ये कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रीय बल। यही सिद्धांत काम करता है वॉशिंग मशीन के अंदर। देखना आप जब कपड़ा डालोगे ना, वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों ऐसे, मतलब कि दीवारों पर दोस्तों कपड़ों को मारती है, जिससे कपड़ों की जो दोस्तों गंदगी है वो अलग होती है। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। क्या वॉशिंग मशीन जो है ये भी दोस्तों इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है। चलिए आगे देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। क्या मॉडर्न हिस्ट्री केवल 5 मिनट, क्या केवल 5 मिनट सुनिएगा दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, दूध से निकालना, अपकेंद्रीय बल। गुरुजी ऐसी करंट पढ़ लेना तो निहाल हो जाए। न्यूटन कौन था? अरे न्यूटन वही था
जिसके अगर सिर पर सेब गिर जाता फिजिक्स ही खत्म हो जाती। वो सेब दोस्तों पता नहीं क्यों वो पेड़ से नीचे गिरा। न्यूटन दोस्तों नीचे खड़ा होकर देख रहा था, अगर वो सेब जो है वो सीधा दोस्तों न्यूटन की खोपड़ी पे गिर जाता ना, जय हिंद की सेना, और भाई साहब न्यूटन ही नहीं होता तो ना तो दोस्तों फिजिक्स होती, ना दोस्तों बस में ब्रेक लगती, ना दोस्तों तुम्हें समस्या होती, तुम दोस्तों आसानी से देख सकते थे। लेकिन करें क्या, ये न्यूटन दोस्तों जो सेब था ना, ये न्यूटन की खोपड़ी पे नहीं गिरा। यही दोस्तों समस्या है फिजिक्स की, है ना। अब देखिए 1905 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको 5 मिनट में। 1905 से 1942 तक आपको ले जाऊंगा, ठीक है। 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन दोस्तों करजन के समय, किसके, करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर दोस्तों। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया दोस्तों भारत के अंदर 1905 में। फिर आता है 1909 का एक्ट, इसे कहते हैं दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं 1909 के एक्ट को। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में स्टार्ट होती है, 1909 के अधिनियम में। अगर बात करें 9 जनवरी 1915 दोस्तों, महात्मा गांधी जी वापस आते हैं कब, 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसके जस्ट बाद में 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में। 1907 के अंदर दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था। उस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया। नरम दल गरम दल दोस्तों अलग अलग हो गए, ब्रेकअप हुआ 1907 के अंदर। सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था ब्रेकअप 1907 में। और रास बिहारी दोस्तों जो आपके घोष हैं, क्या रास बिहारी जो घोष है वो उसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। अब दोस्तों जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो ब्रेकअप दोस्तों पैचअप वापस कब हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल का दोस्तों वापस से पैचअप हो गया। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार इसके दोस्तों अध्यक्ष थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका भी दोस्तों आपस में संयोग हुआ। इसके बाद है 1917 चंपारण के अंदर दोस्तों गांधी जी पहली बार मैदान में उतरे बिहार की भूमि के अंदर। चंपारण में दोस्तों वो थी 1917 की घटना आपके। उसके बाद में 1919 के अंदर एक एक्ट आता है दोस्तों, रोलेट एक्ट। कौन सा, रोलेट एक्ट। ना अपील ना दलील का कानून दोस्तों, यह है आपके रोलेट एक्ट 1919, काला कानून कहा गया। एक दोस्तों इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो भी दोस्तों आता है। अगर मैं बात करूं इसके खिलाफ दोस्तों विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, और जलियांवाला बाग अमृतसर में है। इसी के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि वो त्याग दी। और दोस्तों इसी घटना के बाद में एक कमेटी बनती है, उसका नाम है हंटर आयोग। क्या, हंटर आयोग। अगर बात करें दोस्तों इसके जस्ट बाद में 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट होता है। यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि फरवरी 1922 में एक कांड होता है, चोरी चोरा कांड। क्या, चोरी चोरा घटना दोस्तों फरवरी 1922 में होती है। और ध्यान रखिएगा फरवरी 1922 में जो एक घटना है गोरखपुर के अंदर हुई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा घटना। और इस घटना के बाद में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया। इसके बाद में 1923 में दोस्तों एक दोस्तों 1923 में एक पार्टी बनती है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखना 1923 की स्वराज पार्टी। 1924 की बात करो दोस्तों, 1924 जो है इसमें एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी करते हैं। और वो अधिवेशन है दोस्तों बेलगांव का अधिवेशन। ये कर्नाटक के अंदर होता है। महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार अध्यक्षता की है, वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक की। उसके बाद में 9 अगस्त 1925 को दोस्तों एक आपके घटना होती है काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों। काकोरी उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेन को लूट लिया जाता है। और यह घटना है 9 अगस्त 1925 की। और 1925 में ही दोस्तों कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता
अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। इसके बाद में 1927 में एक दोस्तों साइमन कमीशन बैठाया गया 1927 में, और यह साइमन कमीशन 1928 में दोस्तों भारत आया। भारत में इसका पूरा विरोध हुआ क्योंकि इस कमीशन में एक भी दोस्तों भारतीय नहीं था। भारत वालों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। 1928 के अंदर ही दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट दोस्तों पेश की गई 1928 के अंदर। और इसके बाद में दोस्तों 1929 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1930, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। फिर इसके बाद में दोस्तों 1930 में स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। क्या दांडी यात्रा दोस्तों ये स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 से और चलती कब तक है, 6 अप्रैल 1930 तक। नमक दोस्तों कर जो था उसका विरोध किया गया, नमक पर किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए, और दोस्तों वो है 1930 का दांडी यात्रा। इसी दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दोस्तों स्टार्ट हो गया भारत के अंदर 1930 में। इस आंदोलन को रोकने के लिए दोस्तों 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर दोस्तों 1932 के अंदर ध्यान रखना पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और दोस्तों आपके बाबा साहब अंबेडकर जी के बीच में 1932 के अंदर दोस्तों पूना पैक्ट हुआ। फिर इसके बाद में आगे दोस्तों धीरे धीरे 1934 में आरबीआई का अधिनियम आया, 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हो गई, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा 1940 के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और दोस्तों इसको स्टार्ट किया किसने, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है, और 1942 में ही तारीख ध्यान रखिएगा 1942 दोस्तों अगर पूछे कब तो 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। और दोस्तों इस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का दोस्तों डू एंड डाई इसका नारा दिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दोस्तों आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों इसी दौरान चल रहा है, 1945 में समाप्त होता है। फिर दोस्तों एक कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। उस मिशन के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया, और फिर दोस्तों संविधान बनना स्टार्ट हुआ। 3 जून की घोषणा दोस्तों माउंट बैटन घोषणा कहलाती है, या दोस्तों इसे डिकी वर्ड घोषणा कहा जाता है। और फिर दोस्तों 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत को आजाद करने के लिए कह दिया गया 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को हम दोस्तों इंडिपेंडेंट हो गए। और इसी के साथ में ध्यान रखना इसके जस्ट बाद में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ। हम हो गए गणतंत्र, क्या हम हो गए रिपब्लिक। ये दोस्तों एक कहानी थी आपके मॉडर्न हिस्ट्री की। बताओ कैसा लगा? अरे लाइव सुना रहा हूं, अरे क्या रिकॉर्डिंग है।